अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज करना है रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे ऑनवर्ड जितने हो सकते होंगे क्लियर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। हमने पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। पी की वैल्यू लिखी हुई है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5m, यानी कि जो भी हमारे पास m की वैल्यू बनेगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करते जाना और m हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि 5 स्टार्ट होगा, m स्टार्ट होगा 1 से। पहले 5 1 5, इसको ना साथ साथ लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में ताकि हमारे पास फाइंड करना आसान हो जाए। पहले 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 2 को करेंगे 10, 3 को करेंगे 15, 4 को करेंगे 20 और ये इस तरह ही आगे चलता जाएगा। आगे आ गया क्यू। क्यू की वैल्यू बन रही है 2m, यानी कि हमने अब m को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना। स्टार्ट 1 से ही होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह ही आगे चलता जाएगा। मतलब स्टॉप नहीं हो रहा है क्योंकि इसने हमें कोई लिमिट नहीं बताई, तो ये इस तरह ही आगे चलता जाएगा। अब हम लोगों ने इसके अंदर से फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू। अब वो ध्यान से देखें पी इंटरसेक्शन क्यू होगा कैसे। उसका मतलब है कि हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ है ना सिर्फ वो आनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखें इसमें हमारे पास वैल्यू बनेगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी एक 5 वाला आएगा, एक 0 वाला आएगा, फिर 5 वाला, फिर 0 वाला। इसमें हमारे पास क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 30। उसमें हमारे पास 5 वाला कोई नहीं बन रहा है, 0 वाला एक एक नंबर बनता जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर के बाद, हर 4 नंबर के बाद एक 0 वाला आएगा, हर 4 नंबर के बाद एक 0 वाला आएगा, ठीक हो गया। तो 0 वाले हमारे पास सारे इसके कॉमन आ जाएंगे। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 और यही इस तरह आगे वैल्यूज़ हमारे पास सारी चलती जाएंगी। तो इस तरह निकल आएगी हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास 2 लॉज लिखे हुए हैं, मतलब लॉज ने इस तरह की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, हमने इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। अब इसमें ये नहीं है कि एक लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर ली, एक राइट हैंड साइड प्रूफ कर ली। इसमें हम लोग एक को सॉल्व करेंगे, वो ऑटोमेटिकली दूसरे की इक्वल आ जाएगी। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक हो गया। इसके ऊपर हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, या फिर आप ना सिंपल एक तरीके से देख लें कि अगर हमारे पास एक चीज़ लिखी हो 3 × 5 + x, अगर इस तरह लिखा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और सेंटर में जो भी साइन होगा वो वैसे ही आ जाता है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है ना, पहले ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे ए के साथ, ए इंटरसेक्शन ए, फिर ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, और सेंटर में जो यूनियन है ना वो वैसे ही आ जाएगा। एक इस पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि एक ये पार्ट बन गया और एक ये वाला पार्ट बन गया। अब इसको तो हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ए लैदा सेट है, बी लैदा सेट है, उसमें से हमें वैल्यू दी नहीं गई, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल रहा है। इसको हम कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए, एक की वैल्यू ए की या दूसरी वैल्यू भी ए की, तो इसमें से जो कॉमन निकलेगा वो भी ए की वैल्यू ही बनेगी क्योंकि दोनों तो सेम सेट हैं। इसका आ जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से इसका पहला पार्ट सोल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास भी दोनों साइड देखें, इसकी ये राइट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड है, तो हम लोग इन दोनों को ना सेम तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दें वो हमारे पास दूसरे की बन जाएगी, और इसकी राइट हैंड साइड सोल्व कर दें तो वो हमारे पास इसकी बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसकी लेफ्ट ही कर रहे हैं तो उसकी राइट ही करनी है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहले लेफ्ट की है तो हम लोग इसकी भी लेफ्ट कर लेते हैं ताकि आपको दोनों साइड से सोल्व करना आ जाए, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास लिखी हुई है ये चीज़, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से करेंगे जैसे ये किया था कि सबसे पहले ए का यूनियन ले लेंगे ए के साथ, सेंटर में इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन ले लेंगे बी के साथ। अब देखें ए का जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए ही बनेगा क्योंकि दोनों सेट सेम है। इंटरसेक्शन भी ए बनेगा, यूनियन भी ए बनेगा। आगे आ रहा है इंटरसेक्शन, फिर है ए यूनियन बी। इसका हमारे पास वैल्यूज़ का नहीं पता तो ये हमारे पास वैसे आ जाएंगी ए यूनियन बी, और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम 10 के अंदर हम लोगों ने कुछ फंक्शंस फाइंड करने हैं। जनरल फंक्शन लिखा हुआ है, एक जी ऑफ एक्स है, एक एस ऑफ एक्स है। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर भी सोल्व किया। सबसे पहला उसने क्या जी ऑफ 0 फाइंड करना है। जी ऑफ 0 फाइंड करने के लिए जो जी फंक्शन है ना उसके अंदर एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। 7 के साथ एक्स आ रहा है तो 7 एक्स की जगह 0 -2। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2, तो 0 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा क्योंकि 0 के अंदर कोई प्लस करे या माइनस करे वही चीज़ वैसे ही आ जाती है। आगे लिखा हुआ है जी ऑफ -1, इसको करेंगे।
अब जी वाले फंक्शन के अंदर एक्स की जगह -1 पुट करेंगे। 7 इंटू -1 -2, ये 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7 -2, -7 -2 करेंगे तो -9 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है g ऑफ -5/3। अब हम क्या करेंगे, 7 में x की जगह, g वाले फंक्शन में x की जगह -5/3 पुट कर देंगे। 7 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -35/3 -2। इसका हम लोग एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम लेके इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा -35 -6/3, और इसको जब हम लोग आई करेंगे तो -41/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला पार्ट लिखा हुआ है s ऑफ 1। अब s वाले फंक्शन में इसकी जगह में x की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे। यह आ जाएगा 8, 1 का स्क्वायर -3। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 -3, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है s ऑफ -9। अब इसमें भी हम लोगों ने s वाले फंक्शन में x की जगह पर -9 पुट करना है। -9 का स्क्वायर -3, -9 हो या +9 हो, स्क्वायर उसका बनता है 81। यह आ जाएगा 81, आगे -3। अब 8 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 648 -3। 648 में से 3 माइनस करेंगे तो 645 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है s ऑफ -7/2। अब इसमें हम लोग करेंगे -7/2 स्क्वायर -3। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -3। इसकी हम लोग कटिंग कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ऊपर बचेगा 2 इंटू 49 -3। 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा -3। 98 में से 3 माइनस कर देंगे तो 95 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ -2 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 10 है। पहले हम एफ ऑफ -2 करते हैं। ए की जगह, एक्स की जगह -2 पुट कर देंगे। एफ ऑफ -2 की जगह आ जाएगा 3, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी -2 को ऐसे किया तो -2a + b, ये हमारे पास बन जाएगी पहली इक्वेशन। सेकंड एफ ऑफ 4 था। अब x की जगह 4 पुट करेंगे प्लस b। एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास है 10, 4 को ऐसे मल्टीप्लाई किया 4a + b, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में देखें b हमारे पास a की है और प्लस का है। जब मैंने अभी कहा था कि दोनों चीज़ें प्लस की होंगी, जब साइन सेम होंगे तब माइनस करना है और जब साइन डिफरेंट होंगे तब प्लस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट को 1 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ऊपर आ जाएगी 2a - b = -3। तो ये प्लस का था, ये आ जाएगा -2a + b = -3 +3 है, मिस्टेक होगी सॉरी। अच्छा, दूसरी नीचे आ जाएगी हमारे पास 4a + b = 10। अब क्या करेंगे, नीचे वालों के साइन चेंज कर देंगे। -2a - 4a -6a, ये प्लस b और माइनस b कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 10, ये आ जाएगा 7 -7। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे जाके डिवाइड हो जाएगा -7/-6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7/6। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू को हम फर्स्ट के अंदर पुट कर दें या सेकंड के अंदर पुट कर दें, जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। इसको हम लोग ना सेकंड वाले के अंदर पुट कर देते हैं। पुट इन टू 10 = 4, a की जगह आ जाएगा 7/6 प्लस b। जब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या फिर इसके हम कटिंग कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। आगे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस b। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। 14/3 प्लस क्या है, यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 14/3 = b, ये हो जाएगा 30 - 14/3 = b। इसका हम लोगों ने एलसीएम लिया। जब हमारे पास एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूँ, जिसके नीचे कुछ नहीं ना होता उसके नीचे 1 कंसीडर कर लेते हैं, और अगर कुछ लिखा होगा तो वही आएगा। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 3 से किया 3,
1 को 40 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को 10 से किया 30, सेंटर वाला साइन वैसे ही 1 को 14 से किया 14, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। 30 में से 14 माइनस करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगी बी की वैल्यू। यहाँ पर निकल आई ये ए की वैल्यू 7/6 और बी की वैल्यू 16/3। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। k ऑफ x है 7x - 5 और इसकी वैल्यू है 100। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना k ऑफ x की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे 100 पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। 7x - 5 = 100। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 100 + 5 ये हो जाएगा 105। अब 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाय 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन 13 है, फाइंड m एंड n। m और n की वैल्यू फाइंड करें जैसे a और b की पहले की थी। सबसे पहले है g ऑफ 4, x की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 स्क्वायर प्लस n। अब g ऑफ 4 की वैल्यू है 20, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 16m प्लस n, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला है g ऑफ 0, x की जगह 0 पुट करेंगे, g ऑफ 0 की वैल्यू है 5, 0 का स्क्वायर किया 0 को 5m से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो सिर्फ यहाँ से बचेगा n। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली n की वैल्यू निकल आई है जो कि है 5। ठीक हो गया। अब इस n की वैल्यू को हम लोग ना फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। 16m प्लस n था तो n की जगह आ जाएगा 5 = 20। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, यह हो जाएगा 16m = 20 माइनस 5, 16m = 15 और m = 16 तो ये हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वेरियस कैटेगरीज लेबल 1 to 100। एक शॉपिंग मॉल में ना 100 प्रोडक्ट्स हैं जिसको ना लेबल किया हुआ है 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 2 3 4 इस तरह हमारे पास 100 सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सेट ए में हमारे पास क्या आ रहा है 30 प्रोडक्ट्स जो कि हैं 1 से 30 तक, बी में हमारे पास है 25 प्रोडक्ट्स 31 से 55 तक, सी में हमारे पास है 25 प्रोडक्ट्स 76 से लेकर 100 तक। हमने क्या करना है कि हर किसी को ना टेबुलर फॉर्म में लिखना है और इन तीनों सेट का ना यूनियन फाइंड करना है। तो ये देखते हैं किस तरह होगा। सबसे पहले नंबर पे हम लोग ना तीनों को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। सबसे पहला था यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 और ये चलता जाएगा 100 तक। ठीक है, तो इसकी जो सी तादाद बनेगी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट वो हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल 1 से लेकर 100 तक है तो 100 हो गया। अगला है ए सेट, उसने बोला था कि हमारे पास है 30 प्रोडक्ट्स 1 से लेकर 30 तक, 1 2 3 और ये सारा है 30 तक, और ये बन जाएगा क्या नंबर ऑफ़ ए 30। अगला है बी सेट उसने कहा 25 है 31 से 55 तक, 31 32 और इस तरह चलता जाएगा 55 तक, और ये हमारे पास है बी के नंबर 25। फिर अगला है सी सेट उसने बोला कि 25 है 76 से लेकर 100 तक, 76 77 78 और ये चलते जाएंगे 100 तक, और इसकी जो काउंटिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 25। अब उसने बोला कि हम लोगों ने ना इन तीनों सेट का यूनियन फाइंड करना है, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को इकट्ठा फाइंड करने से बेहतर पहले हम लोग एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, बी के सी पे लगा लें या ए बी पे लगा लें या ए सी पे लगा लें, जिस पे मर्जी लगा लें, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व तीनों को इकट्ठा ही करना है। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए की वैल्यू है 1 से लेकर 30 तक, बी की वैल्यू है 31 से 55 तक, तो ये 1 से लेकर 55 तक सारी ही बन जाएंगी, 1 2 3 और ये टोटल चलता जाएगा 55 तक, क्योंकि 30 तक इसमें आ रहा है, 31 से अगला वाला स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास ए यूनियन सी, तो अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो आया ना इसका यूनियन हम सी के साथ ले लेंगे। 1 से लेकर 55 तक इसमें आ रहा है या 76 से लेकर 100 तक इसमें आ रहा है, तो इसको हम लिखने का तरीका बनेगा
1 2 3 से पहले जाएगा 55 तक, अगली वैल्यू स्टार्ट होगी 76 से, 76 77 और ये अगला चलता जाएगा 100 तक। तो इस तरह से तीनों सेट का यूनियन निकल आएगा। क्वेश्चन 15 लिखा है, हम लोगों ने फाइंड करना है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ। टोटल उसने बोला है कि आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, टोटल 180 स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं। उनमें से 120 थे जिन्होंने मैथ्स का टेस्ट पास किया और 90 ऐसे थे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया, और 60 हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट पास किया। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे तो जो करना है वो है हाउ मैनी पास मैथ और साइंस, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का पास किया। तो वो हमारे पास बन जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ यूनियन साइंस, कि जितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का पास किया हुआ है। तो ये फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। उसमें जो सिंगल वाले होंगे उनको हम लोगों ने प्लस करना होता है, और जो डबल वाला होता है उसको हम लोगों ने माइनस करना होता है। ये फाइंड करना है। मैथ वाले की वैल्यू है 120, साइंस की वैल्यू है 90 और इसकी वैल्यू है 60। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 150। इन तीनों का पहले दो को प्लस करें, अगले वाले को माइनस कर दें, तो 150 इसका आंसर निकल आएगा। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने वो स्टूडेंट पास फाइंड करना है, स्टूडेंट हु डिड नॉट पास एनी टेस्ट, जिन्होंने कोई भी टेस्ट पास नहीं किया। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो से ये निकला इसका एक कॉम्प्लीमेंट, इसको माइनस कर देंगे तो बाकी जो स्टूडेंट हमारे पास आएंगे वो हो जाएंगे वो। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला था कि यूनिवर्सल सेट में से हम लोगों ने इस सेट की वैल्यू माइनस करनी है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है टोटल, जो कि है 180, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने एम यूनियन एस की वैल्यू फाइंड करनी है, वो है 150। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 इसका आंसर निकल आएगा। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने वो वैल्यू फाइंड करनी है जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया। तो वो साइंस का टेस्ट पास करने वाले को हम लोग इस तरह फाइंड करेंगे, जो साइंस वाले की वैल्यू है ना, उसमें से हम लोगों को जो कॉमन वाला है ना, कॉमन है ये वाला, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। साइंस की वैल्यू हमारे पास है 90, इसमें से जो 60 वाले हैं जो जिन्होंने दोनों पास किए वो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। आगे चौथा वाला इसका लास्ट पार्ट है, स्टूडेंट हु फेल इन साइंस, ऐसे स्टूडेंट जो साइंस में फेल हुए हैं वो हमारे पास क्या बनेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में इसको माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल की वैल्यू है 180 और साइंस की वैल्यू हमारे पास है 90। तो 180 में से जब 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब लास्ट 16 वाला रह गया, उसको करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 16 लिखा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ना टोटल 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठे हुए हैं, जिसमें से जो टोटल है वो 300 हैं। जो पाइथन को लाइक करते हैं वो मतलब जो पाइथन यूज़ करते हैं वो है 150, जो जावा यूज़ करते हैं वो है 130 और जो PHP यूज़ करते हैं वो है 120। जो पाइथन और जावा दोनों यूज़ करते हैं वो है 70, जो पाइथन और PHP यूज़ करते हैं वो है 60 और जो कि पाइथन जावा और PHP तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं वो हैं 60, ठीक हो गया, 40। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, मतलब डाटा हमारे पास गिवन हो गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगा के वो लोग जो कि तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C। इससे हमारे पास क्या होता है कि जो से टोटल सबसे पहले हमारे पास जो सिंगल वाले होंगे वो प्लस में आ जाएंगे। सिंगल वाले कौन से हैं, 150 प्लस 130 प्लस 120। उसके बाद जो डबल वाले हैं वो माइनस में, 70 50 और 60, -70 -50 -60, और जो ट्रिपल वाला वो फिर से प्लस में आ जाएगा, +40। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440, और इसमें ये चौथा वाला भी प्लस किया, और इन तीनों को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -80, ठीक है। और 440 में से 180 माइनस करेंगे तो 260 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों ने वो डेवलपर फाइंड करना है जो सिर्फ पाइथन यूज़ करते होंगे। तो पाइथन यूज़ करने के लिए जो पाइथन वाला है वो प्लस में आ जाएगा, ए वाला पाइथन क्या। उसके बाद जो पाइथन डबल में आ रहा है, एक इधर आ रहा है 70 में और एक इधर आ रहा है, ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। और जो फिर से जो तीसरा वाला ट्रिपल वाला वो दोबारा से हमारे पास प्लस में आ जाएगा। तो 150 + 40 करेंगे तो 190, -70 -60 करेंगे तो 130, और 190 में से 130 माइनस करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा इसका। अब फाइंड करना है जो स्टूडेंट हमारे पास जावा पसंद करते हैं। तो जावा वाला जो सा सिंगल वाला वो है 130 प्लस में। अब जावा जिसमें डबल डबल में आ रहा होगा वो माइनस में, और जब जावा ट्रिपल वाला प्लस में आ रहा है, जो जावा ट्रिपल में आ रहा है वो प्लस में। तो 130 + 40 करेंगे तो 170, -70 और -50 करेंगे तो 120,
अब 170 में से 120 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब हम लोगों ने PHP करना है। PHP हमारी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये भी एक लैंग्वेज होती है, या लैंग्वेज नहीं मतलब कि ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट या फिर HTML CSS में हमारे पास एक काम होता है इसका। तो इसके लिए भी जो सिंगल वाला वो है 120, जो डबल वाला वो एक है 50 और एक है 60, और जो ट्रिपल वाला वो है 40। 120 + 40 करेंगे तो 160, -50 -60 करेंगे तो 110, और 160 में से 110 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है ऐसे डेवलपर जो कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो डेवलपर जो सारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग तीनों को प्लस कर देंगे। 60 + 50 + 50 ये हो जाएगा 160। ये हमारे पास निकले कहाँ से, जो अभी हम लोगों ने फाइंड किए हैं 60, 50 और 50। अब हम लोगों ने फाइंड करना है जो कि इन लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं करते, यानी कि हम लोगों ने A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो A यूनियन B यूनियन C की जो वैल्यू आई है कौन सी आई है 260, उसको हम लोग माइनस कर देंगे टोटल में से। टोटल हमारे पास है 300, माइनस कर देंगे 260, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। लास्ट में हमारे पास फिर लिखा हुआ है ऐसे जो डेवलपर जो कि सिर्फ PHP यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले किया था, हम लोगों ने निकाली हुई वैल्यू 50 निकली हुई है, तो आप डायरेक्टली इसकी जगह पर 50 यूज पुट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 3। अगर आपको इस चैप्टर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पीछे से पढ़ना तो इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, चैप्टर नंबर 1 की भी प्लेलिस्ट पड़ी है, चैप्टर नंबर 2 की भी प्लेलिस्ट पड़ी है। वो हम लोगों ने सारा ईच एंड एवरीथिंग उसमें जो कुछ था हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपने मैथ अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।